सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। कोशिका सेल कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होती है। नोट करने वाली बातें, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। तीनों लीवर, जिगर, यकृत तीनों एक ही का नाम है और यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर सकती हैं। कोशिका के अंग, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सेल ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव को भौतिक आधार जीवन का बताया है हेक्सेल ने। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव एवं केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है और कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अवयव रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। कोशिका झिल्ली ये एक कोशिका झिल्ली का चित्र है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका को पचकने से रोकता है। अंतःप्रद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
चिकनी अंतःप्रदत्त जालिका, और यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पे ये सब छोटे छोटे जो है ये राइबोसोम है, और एंडोप्लाज्मिक में ये जो दानेदार हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एवं यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे कोरोना सूक्ष्मजीव। 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे पेड़, बैक्टीरिया और जीव जंतु। S बराबर सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम तात्काय, यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। ये है सेंट्रोसोम, यहाँ पर लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। नहीं, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह लाइसोसोम उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, तो इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा दिल्ली में पाया जाता है, जिसके कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसी में डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर ही। रसघानी वैक्यूल्स, यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। रसघानी, और यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। पेड़ पौधों एवं जंतु दोनों में पाया जाता है रसघानी। और लवक प्लास्टिड, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। प्लास्टिड यह 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है: क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रहण करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। टमाटर मिर्च लाल रंग लाइकोपेस के द्वारा, गाजर में लाल रंग कैरोटीन के द्वारा, चुकंदर बीटानोन के द्वारा, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के द्वारा। एनिमल सेल जंतु कोशिका एवं प्लांट सेल पादप कोशिका। जंतु कोशिका छोटा होता है, गोल होता है, और वैक्यूल्स छोटा होता है। सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। और पादप कोशिका में यह बड़ा पाया जाता है। लार्ज चकोर होता है, वैक्यूल्स बड़ा होता है, सेल वॉल होता है, सीलिया नहीं पाया जाता। फ्लैजिला की जगह प्लास्टिड होता है।
लाइसोसोम की जगह क्लोरोप्लास्ट होता है। और दोनों में होता है ये कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एटीएस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी केंद्रक, सेंट्रोसोम। यह जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में ये सभी पाए जाते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक अविकसित और यूकैरियोटिक विकसित। यूकैरियोटिक दो टाइप की होती है, पादप एवं जंतु। प्रोकैरियोटिक सेल ये है एवं यूकैरियोटिक सेल ये है। यह अविकसित है, यह विकसित है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक, ये पूरी तरह से विकसित होती है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है और इनका रसघानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में अंतर है। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा। ये नो इन्वलप ऑन न्यूक्लियस और श्वसन जीव द्रव, ये सभी होते हैं, यह अंतर है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो बिना कोशिका भित्ति तो अर्थात जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम, मानव में यह 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे आयरन कहते हैं, एरन कहते हैं। और क्रोमोसोम